अमित शाह ने कल, सुप्रिया जी, बोला कि कांग्रेस के नेता ही देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी तुष्टीकरण की नीति ही देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है और सारा कुछ वोट बैंक के समझौते के लिए करती। क्या यह वोट बैंक का समझौता था जिसको गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं? अमित शाह ब्रह्मवाक्य बोलते हैं। अमित शाह राजा हरिश्चंद्र हैं जो सच बोलते हैं। अमित शाह कांग्रेस की तारीफ करेंगे। अमित शाह इसी तरह की उलझुल बयानबाजी करते हैं। रहे होंगे गृह मंत्री, क्या फर्क पड़ता है? उलझुल की बातें करते हैं, विभाजनकारी बातें करते हैं, विभाजनकारी नीति। अरे है, मैंने बोला है, होंगे गृह मंत्री कहा मैंने। जो भी हो, अमित शाह क्या हमारी तारीफ करेंगे? क्या हमारी तारीफों के पुल बांध देंगे? आप बार बार कह रहे हैं मोदी ने कहा भारत झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अरे भैया, हथकड़ियां खुलवा दो ना, जो लोगों को भर भर के भेजा जा रहा है। चाइना के लोगों में हथकड़ियां नहीं बंध रही हैं, नेपाल के लोगों की हथकड़ियां नहीं बंध रही हैं। हिंदुस्तानियों को जो खदेड़ा जा रहा है, हथकड़ी बांधकर खदेड़ा जा रहा है। टैरिफ पर दुनिया भर के देश, ब्राजील, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा, फ्रांस, चाइना, सब बोल रहे हैं। हमारे यहां सुल टपक सन्नाटा है। क्यों भैया? कहा गया 56 इंच की छाती चूतक नहीं हो रही। छोड़िए उन बातों को, मैं वापस मुद्दे पर आती हूं। आपको पता है वो 5 कौन से ऐसे सबूत हैं जिसके कारण आज तक तबहुर राणा का प्रत्यार्पण हो पाया है? आपकी रिसर्च ने जरूर बताया होगा, मैं आपकी रिसर्च को और पुख्ता कर देती हूं। तबहुर राणा सिर्फ मुंबई नहीं, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद और कोची भी गया। हमारी एजेंसीज ने उसका पूरा डिजिटल फुटप्रिंट दिया, उसके लोकेशंस दिए, वो पहला सबूत बना उसके खिलाफ। जी जी। उसके एलईटी से संबंध के सारे डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा दिए, वो दूसरा संबंध बना, उसके साक्ष्य बना। तीसरा, उसके जो लॉजिस्टिक्स थे, जैसे उसने हैंडल किया, जो उसने करीब 168 बार डेविड कोलमन हेडली, जिसका असली नाम दाऊद सैयद गिलानी है, उसको जो फोन किया, वो तीसरा सबूत था। वो सारे कॉल ट्रैक्स करके उसके सारी चीजें दी। और यूएनएससी का वो डेटा हम लोगों ने करवाया और इंडिया ने प्रेजेंट किया उस रिपोर्ट को, जिसने आतंकी गतिविधि में उसको शामिल होना माना। उसकी वजह से यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया कि तबहुर राणा को प्रत्यार्पण किया जाए। यह हमारी एजेंसीज और हमारी सरकार की बहुत बड़ी सफलता थी जो यूपीए के दौरान हुई थी। साक्ष्य हमने प्रस्तुत करके दिए। मैं यहां पर 2 बातें जरूर कहना चाहती हूं। अमेरिकी मैगजीन को कोई कोट कर रहा है तो सुधांशु जी को दिक्कत हो रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या समझ के कोट कर रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र क्यों कोट कर रहे हैं? जी जी, जवाब ले लेते हैं। अरे भाई छोड़िए, 2023 में, एक मिनट, 2023 में तो बैठकर मोदी जी को आईना दिखा रहे थे और कह रहे थे मोदी जी के राज में गलत हो रहा है। 1 मिनट। और भाई एक बात मुझे बता दीजिए, अटल जी ने वार्ता करी आगरा। हर प्रधानमंत्री अपने नेबरहुड में शांति चाहता है। उसके बाद कारगिल हुआ, तो क्या अटल जी को हम बिल्कुल अक्षर में बता देंगे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अटल जी पे बात हुई, ये क्या बातें करते जी। और गृह मंत्री अमित शाह की बात हुई। जवाब सुधांशु जी। एक देखिए सुप्रिया जी, जाननी जरूरी है आपके व्यूअर्स के लिए। ये छोटी सी बात जान लीजिए, छोटी सी बात। एक जबीउद्दीन अंसारी नाम का आदमी था, मुंबई भीड़ का रहने वाला था। उसने इन पाकिस्तानी आतंकियों की ट्रेनिंग करी थी। डेविड कोलमन हेडली जब 2015 में अप्रूवर बन गया, हमने उसको अप्रूवर क्यों बनाया ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। हमें उसको घसीट कर भारत लाना चाहिए था, वो मास्टरमाइंड था। चलिए कोई बात नहीं, तबहुर राणा आया, उसकी भी वही हश्र होना चाहिए। जबीउद्दीन अंसारी को सऊदी अरेबिया ने 2012 में एक्स्ट्राडाइट कर दिया था। 13 साल से वो हमारा दामाद बना, खाना खा रहा है जेलों में। क्यों नहीं? सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है, अब टाइम लिमिट को फॉलो करें। ओके, सुधांशु त्रिवेदी प्लीज। सुधांशु जी काय खाना खिला रहे उसे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, सुप्रिया जी जोश में आती हैं तो कई बार उनके मुंह से क्या निकल जाता। उन्होंने कहा अटल जी ने मुशर्रफ को आगरा में बुलाया, उसके बाद कारगिल हो गया। अरे नवाज शरीफ महोदया, आगरा शिखर वार्ता 2001 में हुई और कारगिल उसके 2 साल पहले 1999 में हो चुका था। हाँ, अरे सुनिए, तो सुनिए, आप बोल रहे थे, मैंने शांति सुना। अब बताता हूं। हाँ, बिल्कुल, वो पूरी घटना सबको पता है कि नवाज शरीफ की जानकारी के बगैर हुई। और अभी 6 महीने पहले नवाज शरीफ का ओपनली दिया गया बयान है कि जो मुआहदा हमने किया था उसकी खिलाफ वर्जी हमने की। ये एक्सेप्ट किया है नवाज शरीफ ने। और परवेज मुशर्रफ ने खुद बयान दिया दुबई से बैठकर कि भारत के खिलाफ वो उन लोगों का मोहरा बन गए आतंकवाद का, वो पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था। ये दोनों बातें मोदी जी के सरकार के आने के बाद हुई। और कितनी मजेदार बात है, आप देखिए, आपके दर्शक देखेंगे कि अफजल को फांसी 2007 से 2014 7 साल लगे होने में, मगर इन्होंने जो सबूत दिलाए थे, मोदी जी की सरकार आए हुए 11 साल हो गए हैं, मतलब, मगर जो क्रेडिट है वो 11 साल पहले के सबूत।
तो गजब का इन लोगों का टाइम डायलेशन है। मतलब एक चीज में तो फाइल जो हो चुकी है साइन करने में 7 साल है, मगर सबूत जो है वो 11 साल पहले से लागू है। जैसे लोग कहते हैं ना कि वो आईटी रिवॉल्यूशन राजीव गांधी जी लाए थे, मतलब वो लाए 85 में थे और दिखना शुरू हुआ 2015 में। मुझे लगता है इस प्रकार के जो निराधार निरर्थक तर्क देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। सारे लोगों को यह बात भली भांति पता है कि किस पार्टी की क्या स्थिति, क्या स्टैंड होता है। और तो मैं और दर्शकों को याद दिला दूं, बाकी बात तो छोड़िए, 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार परमाणु विस्फोट करने जा रही थी, अमेरिका से एक घुड़की आई और ये चुप हो गए थे, और हमने 98 में करके दिखाया और ये कहा कि वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट। इंदिरा जी 74 में नहीं बोल पाई थी वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट, उन्होंने कहा था हमने शांतिपूर्ण कारणों से किया है। हमने कहा था नहीं, शांतिपूर्ण कारणों से नहीं किया है, वी आर ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो ये अंतर है हमारे अप्रोच। जी 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 लेकिन गृह मंत्री जी 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 सुप्रिया 40 सेकंड जी जी बोलिए सुप्रिया। मैं सब कुछ करूंगी एक शो पर, मेरी सुधांशु जी से घोर मतभेद है, लेकिन मैं नवाज शरीफ के डिफेंस में नहीं खड़ी हो जाऊंगी। कभी भी अपने देश में मैं अपने प्रतिद्वंदी के लिए नवाज शरीफ का डिफेंस नहीं करूंगी। सुधांशु त्रिवेदी ने आज वो कर दिखाया। वो बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरी उनसे घोर असहमति है। आप नवाज शरीफ को क्लीन चिट देने लगे, उन बेचारे को पता नहीं था। अरे बाघा बॉर्डर पर गए थे नहीं गए थे अटल जी, और कारगिल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मैं झूठ बोल रही हूं यहां पर? आप नवाज शरीफ की तरफदारी करने लगे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूं, अमेरिका घुड़की, अरे उसी अमेरिका की आंख में आंख डालकर इंदिरा जी ने प्रतिकार किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। आपकी तरह चीन का नाम नहीं लूंगा, लाल आंख दिखाने की जगह लाल शर्ट और लाल कारपेट नहीं पहन लूंगा, काम नहीं किया इंदिरा जी ने। तो इंदिरा जी का नाम थोड़ा सोच समझ कर लिया करिए, इसलिए लिया करिए। ओके, जवाब ओके, टाइम लिमिट इज देयर, सुधांशु त्रिवेदी पाकिस्तान के नवाज शरीफ की तारीफदारी करने लगे। ओके, सुधांशु जी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी। अरे कुछ तो शर्म करिए। ये मुझे लगता है कि सुप्रिया जी, मैं कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करता हूं, या तो आपका ध्यान कहीं और था। मैंने तो कहा कि नवाज शरीफ ने गलती एक्सेप्ट की, उसने कहा कि गलती हमारी थी जो कारगिल में हुआ, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और मुशर्रफ ने भी कहा कि गलती उनकी थी, ये पाकिस्तान के द्वारा की गई गलत नीति थी। ये मैंने कहा। पता नहीं आपको क्या सुनाई पड़ता है, जो सुनना चाहता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का डिफेंस चीफ कुछ कर रहा है, उसमें आप उनको हाँ, तो यही मैं कह रहा हूं भाई। और हमने उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ किया, भाई क्या तरीका है, आप बोल रही थी, मैं तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अब दर्शकों को समझ में आता है कि अनकंफर्टेबल फैक्ट आते हैं तो किस ढंग से बीच में डिफेंस होने लगता है। अब मैं बताता हूं, नवाज शरीफ ने गलती स्वीकार की, मैंने ये बोला। आपके जमाने में किसी ने गलती नहीं स्वीकार की, और मैं बताना चाहता हूं इंदिरा जी ने क्या तरीका है, एक करके सुधांशु जी बोलिए। आपकी हर बात में शांति से सुन रहा था। अब मैं सुनिए सुप्रिया जी, इंदिरा गांधी ने बड़ा जबरदस्त काम किया था, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उसके बावजूद पीओके क्यों नहीं लिया? छोड़िए, अरे हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर उस समय के पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पे छोड़े, और 54 प्रिजनर ऑफ वॉर जो आज के पाकिस्तान में थे वो वापस नहीं लिए इंदिरा जी ने। सुधांशु पूछना चाहता हूं कौन सा रहस्य था?